नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। हमारे साथ तलवार चलाने के तैयार थे, मेरे युद्ध में मेरे साथ खड़े थे, लेकिन कुछ भाई कसाई बन गए। कुछ भाई ऐसे कसाई बन गए थे कि मेरा कलेजा फट रहा है। लेकिन खैर वो मेरा व्यक्तिगत विषय है। आपसे एक प्रार्थना लेना चाहिए। अखिल भारतीय राजभर संगठन को आप लोगों ने जिंदा किया। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जो सरल स्वभाव के धनी भी हैं और इन्होंने मुझे कहने में गुरेज नहीं, ये एक संगठन के पदाधिकारी का जो कर्तव्य था वही कर्तव्य का निर्वहन हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजभर जी ने किया। इसके लिए मैंने इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत अगर आप संगठन से जुड़े हैं तो आपकी पहली जिम्मेवारी समाज संगठन से नहीं जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, थोड़ी बात। और मैं अखिल भारतीय राजभर समाज संगठन जिंदाबाद, अखिल भारतीय राजभर समाज संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष माननीय बब्बन राजभर जी जो नहीं है, नंबर 3 पर है वरिष्ठ उपाध्यक्ष जंगी प्रसाद राजभर जी, नंबर 4 पर है अनिल राजभर जी प्रमुख महासचिव, नंबर 5 पर है प्रमुख महासचिव जयप्रकाश, नंबर 6 पर है कोषाध्यक्ष राजभर संगठन के खजाना के मालिक रामोटा राजभर, नंबर 7 पर है इस संगठन के जड़ कहे तो अच्छा है श्री भावनाथ राजभर जी, जो जीवन से जूझ तो रहे हैं लेकिन संगठन के नाम पर कहीं भी चल देते हैं, जो अभी अभी आए राजधानी से। श्री भावनाथ राजभर जी हम राजभर समाज की तरफ से आपका सम्मान करते हैं। श्री रामचंद्र राजभर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, शायद वो नहीं आएंगे, धन्यवाद। श्री भीष्म नारायण राजभर जी, धन्यवाद। श्री जनार्दन राजभर जी नहीं है। राम एक अनिल राजभर जी राष्ट्रीय सदस्य भी हैं, शायद वो नहीं है। राजभर संगठन दिल्ली में आज कार्यकारिणी की बैठक कर रहा है, क्या कारण है कि यहाँ बैठक करने की आवश्यकता पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने लोकसभा के प्रत्येक नागरिकों को बधाई देता हूँ कि मुझे देश की पंचायत में भेजा। हमारे राजभर समाज को भी बधाई देता हूँ कि यह 18वीं लोकसभा है और हमारे समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति इससे प्रदर्शित होती है कि 18वीं लोकसभा में अभी कोई सांसद दोबारा मैं ही पहला चुन के आया हूँ। कभी भी हमारे समाज का दोबारा सांसद नहीं हुआ। आज हमारे संगठन के पदाधिकारियों की बैठक है। हमारे समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति जो आज तक बेहतर नहीं हो पाई, समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई, तो कैसे हमारा समाज इस देश में और समाज की मुख्य धारा में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ पाए, व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़ पाए, नौकरी के क्षेत्र में जुड़ पाए, उद्योग के क्षेत्र में जुड़ पाए, कैसे कुरीतियों से दूर हो, इसके लिए हमारा संगठन जो राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए वह मिले, इन सब चीज़ों पर चिंतित रहता है। और आज उसी की बैठक है कि हम कैसे अपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे ले जा पाए। इस पर हमारे समाज के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हो रही है।
आप लोगों का स्वागत करता हूं कि इस हमारे अखिल भारतीय राजभर संगठन की कार्यकारिणी की बैठक में आप मीडिया के साथी आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। आपका जो प्रश्न है कि हम बैठक जो कर रहे हैं, हमारा जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाहे हमारे वर्तमान सांसद जी ने कहा, हमारा समाज अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे आपने प्रश्न किया, उसका सटीक प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिला आप लोगों को। जैसे आपने ओम प्रकाश राजभर का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चूंकि आपने लिया इसलिए मैं लेता हूँ। ओम प्रकाश राजभर के सामने 70% ऐसे लोग हमारे समाज के हैं कि जैसा कि विद्यार्थी जी ने कहा कि हम अपने समाज के शैक्षिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए हम ये संगठन बनाए हुए हैं। तो हमारा समाज अभी काफ़ी, जैसे 70% के लगभग मान लीजिए कि अशिक्षित लोग हैं, वही उनके साथ हैं जो उनको नेता माने हुए हैं, और हम लोग जो है उनके आगे बौने हो गए हैं। क्योंकि जब हमारा समाज पढ़ लिख लेगा, अपना राजनीतिक महत्व समझ जाएगा, तो हम लोगों के साथ स्वतः जुट जाएगा कि अन्य पार्टियां क्या कर रही हैं, हमारा नेता क्या कर रहा है, उसको अपने। देखिए, मैं जो राजभर समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पूर्व सांसद सकलदीप राजभर जी, मैं उनका निजी सचिव रहा हूं, और उनके आदेश पर मुझे कहा गया कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ऑर्गेनाइज़ कीजिए। मैं यह मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया हूं, और यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, और इस बैठक में अखिल भारतीय स्तर के एक बहुत बड़ा विशाल रैली उत्तर प्रदेश के मऊ में करने की भी पर्पज़ से, चूँकि वहाँ चुनाव भी होने वाले हैं, 10 उपचुनाव होने वाले हैं, तो इस पर्पज़ से वो लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और 3 प्रदेशों में, खास करके हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, इसमें जो चुनाव होने जा रहा है, इसको भी ध्यान में, जम्मू कश्मीर, इसको भी ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। के मित्र हैं और सब मीडिया के, हम आज के कार्यक्रम में जो आप लोग इतना पूर्वांचल के विकास के लिए इतना आप लोग योगदान कर रहे हैं देश के लिए, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री युवा तुर्क यशस्वी चंद्रशेखर जी जननायक, हम उनके ज़िले से, उनके परिवार से हम लोग देश के नेतृत्व आज पूरा मोदी जी के देख रेख में पूरा विश्व पे नाम परचम झंडा फहरा रहा है भारत का। तो हम लोग आदरणीय चंद्रशेखर जी दलितों गरीबों के नेता थे, जननायक थे। भारत में सबसे ज़्यादा पैदल यात्रा करने वाले हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी सबको मानते थे, सबसे जुड़े थे। और हमारे आदरणीय सकलदीप राजभर जी पूर्व सांसद महोदय हमारे बलिया जिला से हैं, चंद्रशेखर जी के शिष्य रहे हैं। हमारे माननीय सुखदेव राजभर जी जो हैं, ये हम लोग के पूर्वज हैं, हम लोग के इतिहास के ये धरोहर हैं, और हम इनके बताए हुए मार्ग पर और बताए हुए रास्ते पर हम लोग के प्रेरणा स्रोत भी हैं, उस पर हम लोग चलते हैं। जो इन्होंने अपने ज़माने में, अपने समय में जितना भी कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय था। देश को, हिंदू हो या देश को बचाने के लिए इन्होंने मुगल से लेकर बहुत लोगों से लड़ाई लड़े, संगठन अपना मजबूत किया और लड़े। उसी के तहत हम लोग आज कुछ आर्थिक दशा, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। उसको सुधारने के लिए इनके छाये तर रहकर हम लोग उसका आगे बढ़ने के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए अपना ये सारा मीटिंग या बैठक बराबर करते हैं कि हमारा। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।